ठीक है, हीलियम के 64 ग्राम में मोल की संख्या क्या होगा? 16, 16 चौ 64। ठीक है, बताइएगा शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन था? अधीन था, अब चेंज हो गया है। आगे, शिक्षा किस मंत्रालय के अधीन था? ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन था, अब इसको शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तन कर दिया गया है। आगे से बताना होगा आपको। मानव मस्तिष्क में बताएगा ध्वनि का प्रभाव कितना समय तक रहता है दिमाग पर, मस्तिष्क पर? 1/10 सेकेंड। आपको बताएगा एक अणुओं का समूह जो आवेश को लेकर चलता है उसे किस आयन से जाना जाता है? बहुपरमाणु। एल्काइन का सही सूत्र करिए। CnH2n-2। रॉकेट उड़ता है किस सिद्धांत के आधार पर, किस नियम पर रॉकेट? ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर। बोला गया भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण पारित हुआ था? 2006। ध्वनि का प्रबलता किससे मापी जाती है? डेसिबल। गुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से? गुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। हॉकी का पहला वर्ल्ड कप किस देश ने जीत लिया था? हाँ ठीक है, पाकिस्तान। उदासीन विलियन का पीएच में बताइएगा 7। पीछे से बताइएगा आप कि संयुक्त अरब अमीरात में पहला वैश्विक क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किसके द्वारा हुआ है? MS धोनी। आगे से बताइएगा, समझिएगा इस क्वेश्चन को कि एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी के त्रिज्या और द्रव्यमान के आधा है ना, तब इस ग्रह पर जी का मान, यानी जहां पर आधा है ना त्रिज्या पृथ्वी के, वहां पर जी का मान कितना होगा? हाँ 19.8 नहीं, हाँ 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहें कि पृथ्वी पर जी का मान कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक इसका आधा वहां, इसका दुगुना हो जाएगा वहां पर। आगे से बताइएगा, भारत की रक्षा मंत्री बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा। अंग्रेजों द्वारा भारत में फुटबॉल का खेल किस वर्ष चालू हुआ? 1848। सूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? सूरी राजवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी। लेकिन क्वेश्चन इसी में था कि सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने किया था, जिसका शासन कब से कब तक रहा? 1540 से 45 तक रहा था। विद्युत कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। भारतीय राजनीतिक नेता ओम प्रकाश चौटाला का संबंध किस राज्य से है? ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा। आगे से बताएगा, भारतीय बताइएगा हिसाब का BPLR, BPLR का फुल फॉर्म, बी से बेंचमार्क होगा। हाँ ठीक है, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाएगा? त्वरण। अभी बताइएगा कि एक घर में एक माह में 300 इकाई ऊर्जा खपत होती है, 300 यूनिट बोल लेते हैं, है ना, तो उसको जूल में परिवर्तन करना है, कितना जूल होगा? एक घर में एक महीना में कितना यूनिट? 300 यूनिट। यूनिट को किस में बदलना है? जूल में। कितना जूल होगी? 1.080। आगे हाँ 10.08 गुना 10 का पावर 9 जूल। देखिएगा, इसको पलटिएगा, एक यूनिट बराबर जो होगा आपका, समझिएगा, एक यूनिट बराबर होता है 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। 6 जूल। अब यहाँ पर से इसको गुना कर लेते हैं, तो कितना? 300 गुना कर लेंगे तो ये काट देते हैं अभी फिलहाल। छोटिया 18, 3 9 1 10, एक शून्य कहां पर ले जाएंगे? ये ना हुआ जी, एक शून्य कहां ले जाएंगे? यहाँ। तो ना, तो यहाँ तक दशमलव डाला था, यानी 1 2 3 3 शून्य ले गए तो वहां पर, तो 1.08 गुना 0 गुना 10 का पावर 9 6 3 9, यही बदल दिया है 9 जूल ना, तो 1080 गुना 10 का पावर 6 जूल, ये भी बोल सकते हैं। 285 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? फास्फोरस। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा?
देखिए फास्फोरस का 285, सल्फर का सल्फर का 16 होगा, नहीं 286 हो जाएगा आपका। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना आवश्यक है? 10 वर्ष। पीछे से बताएगा किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाला आवश्यक जो बल होता है उससे कौन सा बल कहेंगे? अभिकेंद्रीय बल। तो कह सकते हैं कि मौत का कुआं किस सिद्धांत पर काम करेगा? अभिकेंद्रीय बल। पीछे से क्वेश्चन होगा आपका, सुनिए साहब का, जहाजों में क्या नापने के लिए इको लोकेशन का इस्तेमाल की जाती है? पानी वाला जहाज में इको लोकेशन का इस्तेमाल क्या मापने में किया जाता? ठीक है, पानी की गहराई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था 1897 में? स्वामी विवेकानंद। आगे से बताइएगा ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध किस खेल से? ग्रैंड स्लैम आगे, हाँ ठीक है, टेनिस से जुड़ा हुआ है। आगे से बताइएगा धोने वाला सोडा का सूत्र बोलिए। ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O। बताइएगा आगे से आपको कि कौन सा देश का मुख्य रूप से कम्युनिस्ट और माओवादी दल द्वारा शासित किया गया है? हाँ ठीक है, चीन। आपको बताना होगा पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होगा? 0। आगा खां कप का संबंध किस खेल से? हॉकी। अपर्णा पोपट किस खेल का खिलाड़ी? बैडमिंटन। आगे से बताइएगा कि अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया ना, बंगाल, बम्बे और मद्रास, जिन्हें क्या कहा गया था? ठीक है, प्रेसिडेंसी। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस किस व्यक्ति के जन्मदिन से जुड़ा हुआ है? स्वामी विवेकानंद। विश्व युवा दिवस किस तिथि को मनाते हैं? हाँ बोलिए आगे। 12 अगस्त। 15 अगस्त को क्या मनाते हैं भारत में? स्वतंत्रता दिवस। बताइएगा भारत को स्वतंत्रता अंग्रेजों से मिला था कब? 15 अगस्त 1947। आगे से बताइएगा वाहनों की गति किस उपकरण से मापते हैं? स्पीडोमीटर। आगे से बताइएगा 60 वाट का एक विद्युत बल्ब है और प्रतिदिन 6 घंटा जलाएंगे तो बताना होगा आपका 10 दिन में कितने यूनिट बिजली खपत होगा? 3.6 यूनिट। यहां से बताइएगा आप, हेलो ना समझ में? ठीक। आगे से बताइएगा ओलंपिक में कितने प्रकार की पदक दी जाती है? 3 कौन कौन? रजत पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक किसको मिलता है? हाँ ठीक है, ओलंपिक में 3 प्रकार के पदक, फर्स्ट वाला को स्वर्ण पदक, दूसरा वाला को रजत और तीसरा को कांस्य पदक। ठीक है, यहाँ से बताएगा एग्रीकल्चर शॉट का संबंध किस खेल से? एग्रीकल्चर शॉट क्रिकेट। आप ही बताइएगा इसे ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे? अनुदैर्घ्य तरंग है ध्वनि तरंगे। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत में प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? हाँ ठीक है, लोकसभा के बहुमत दल के नेता बनते हैं। आप ही बताइएगा अभी वर्तमान में लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। आगे से बताइएगा विश्व प्रेस दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 3 मई। अष्टाध्यायी के लेखक बताइएगा? पाणिनि। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनी ने कब आक्रमण कर दिया? 1025। आप ही बताइएगा वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा के साथ साथ परिणाम भी हो उसे क्या कहेंगे? हाँ, सदिश राशि उसे बोलेंगे। आप ही बताइएगा मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 22 दिसंबर। पीछे से बताना होगा आपका भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। आपका बताइएगा आगे से हरिद्वार एक धार्मिक शहर है किस राज्य में? उत्तराखंड। अगर आप ताजमहल देखने जाएंगे तो किस राज्य में जाने पड़ेगा आपको? उत्तर प्रदेश में जाने पड़ेगा आपको।
यूपी में बताना है लोकसभा सीट की संख्या कितना, अभी चर्चित है यूपी, वहां ले लेला सीट कस के तो हो गलो काम, तो है नहीं, ढेर सीट है ना जी, 80 को है, ठीक है। आगे से बताइएगा, बिहार में बताइएगा लोकसभा सीट की संख्या बताइएगा 40 है, तो पूरे भारत में कैमा स्थान पर आता लोकसभा सीट में बिहार? लोकसभा सीट के मामले में पूरा भारत में बिहार का स्थान बताइएगा, कैमा राज्य बनता सबसे अधिक? हाँ ठीक है, चौथा राज्य है जी बिहार जी, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र 48 सीट के साथ, तीसरा पश्चिम बंगाल 42 सीट के साथ, और बिहार 40 सीट के साथ। बताइएगा पांचवा राज्य है तमिलनाडु, सबसे अधिक लोकसभा सीट कितना पांचवा राज्य में? हाँ तमिलनाडु में लोकसभा सीट, हाँ 39 सीट के साथ पांचवा सीट है, पांचवा राज्य हो गया है। एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सा गैस, फुल फॉर्मेट नहीं करना है, एलपीजी में मुख्य रूप से सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है एलपीजी में? एक चीज बताना है मुख्य रूप से, ब्यूटेन, ठीक, ब्यूटेन का सूत्र बोलिएगा। आगे सी फॉरेस्टेन, रघुवंशम किसने लिखे? कालिदास। आगे से बताइएगा पीवीसी का पूरा नाम करिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड। 2882 एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 21 अवर्त का तत्व हुआ, 2882 21 अवर्त का तत्व है, चौथा वर्त का तत्व है। अवर्त में तो कोई बार नहीं, जितना बार में टूटल है वही अवर्त का तत्व है। क्वेश्चन होगा आपका एल्युमिनियम किस अवर्त का तत्व होगा? इसी ढंग से आप भी तोड़िए एल्युमिनियम को। हाँ ठीक है, तीसरा वर्त का ही तत्व हो गया एल्युमिनियम। आगे से बताएगा आपका एल्युमिनियम में बताएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुआ? देखिए एल्युमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 को होगा, जो अंतिम में बचता वही संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाता है। आगे से बताइएगा वाष्पोत्सर्जन जो होता है पौधा के किस भाग में होता है? वाष्पोत्सर्जन आगे पत्ता में, और पत्ता के किस भाग में रहेगा? तो रंध्र, स्टोमाटा जिसे बोलते हैं, वहां पर होता है, ठीक है। ग्रे क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? ग्रे क्रांति उर्वरक से है। शेरशाह सूरी या शेर खां का असली नाम बताइएगा? फरीद खां। बताइएगा आगे से एक लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तब उसमें कितनी पावर होगा? फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर, तब उसकी पावर डायोप्टर में, आंसर दे देना। हम क्या बोले, हमेशा कुछ हो रहे तो 100 में भागा दे देना है, तो कितना डायोप्टर? 2 डायोप्टर। डायोप्टर दिल रहेगा तो दूरी पूछ देता है। आगे से बताइएगा आपका देखिए क्वेश्चन को जिक्र, भारत के किस मेट्रो शहर को प्रथम अस्थायी बाजार होने का श्रेय प्राप्त है? भारत के किस मेट्रो शहर को पहला अस्थायी शहर होने का प्राप्त है? आगे भारत का पहला मेट्रो शहर कौन बना जिसको अस्थायी बाजार होने का श्रेय प्राप्त हुआ? बोलिए। कोलकाता। आज का निगेटिव पढ़ रहा, ठीक है। कोलकाता, कोलकाता मेट्रो शहर के मतलब कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, है ना, बेंगलुरु, ऐसे बता सकते थे, गलती आपको बताएगा। वैसे मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से? हॉकी। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाते? 29 अगस्त। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। अंकलेश्वर एक पेट्रोलियम यानी तेल क्षेत्र है ना, किस राज्य में? अंकलेश्वर गुजरात में है अंकलेश्वर। बताइएगा आगे से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था कब पहली बार? 1829। बगल से बताइएगा पटना किस नदी के तट पर बसा है जी? गंगा। जीएसटी जो भारत में लागू है किस देश के मॉडल पर आधारित? कनाडा। कनाडा की राजधानी का नाम बताइएगा? ओटावा। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है अभी? जस्टिन ट्रूडो। बताइएगा इसे बंदर में कितने गुणसूत्र होता है?
हाँ, बंदर में 42। क्वेश्चन होगा किस खिलाड़ी का आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे? हाँ, सचिन तेंदुलकर। विराट कोहली अभी नहीं कहो। सचिन तेंदुलकर बताएगा अपने जीवन काल में कितने अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए हैं? आगे क्वेश्चन, हम पारा क्वेश्चन प्रश्न बढ़िया सुनिएगा। सचिन तेंदुलकर ने अपने जीवन काल में कितने अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए हैं? हाँ ठीक है, 100वां शतक किस देश के खिलाफ लगाए जी सचिन तेंदुलकर? 100 शतक अंतरराष्ट्रीय है, उसमें 49 गो है वनडे में, 51 गो टेस्ट में। तो 100वां शतक जो लगाए थे सचिन तेंदुलकर किस देश के विरुद्ध में? हाँ ठीक है, बांग्लादेश। बताना होगा इस आपका फूलों की घाटी चमोली किस राज्य में किनकर है? उत्तराखंड। यहां से बताएगा। अच्छा बताइएगा ओडीआई में सबसे पहला खिलाड़ी कौन है जिसने दोहरा शतक लगाया? आगे आगे ओडीआई क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में पहला बैट्समैन कौन है जिसने दोहरा शतक लगाया? सचिन तेंदुलकर। वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहला दोहरा शतक कौन? सचिन तेंदुलकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाए थे। नहीं, आगे से बताइएगा। इसका मतलब क्रिकेट भी तो सबके पढ़े ना देखा। आगे से बताइएगा 2009 या 10 के आसपास की कहानी है। अच्छा बताइएगा इस सबका। देखो तब बोल बाबू जब तो याद कर लेगी ना मनी। आगे से बताइएगा एकमात्र ऐसा खिलाड़ी कौन है जिन्हें भारत रत्न दिया गया? थोड़ा गेट बस हटाओ तो। सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था? 2014 में मिला था। अभी का क्वेश्चन होगा कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन मानी जाती है? हाँ ठीक है, जिसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी के सर्वाधिक एरिया किस राज्य में, सबसे ज्यादा काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र। लेकिन कपास सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? अभी गुजरात। बताइए कहीं से गेहूं किस फसल के अंतर्गत आता है? रबी फसल। रबी फसल किस महीने में कटाई जाती है? आगे क्वेश्चन चाहिए तो बैसाख नहीं, इंग्लिश महीना बताना है। हाँ ठीक है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है रबी फसल। नहीं, जून जुलाई तो अभी चल रहा है, तभी गर्मा फसल लगतो। आगे से बताइएगा गेहूं रबी फसल के अंतर्गत अभी बता दी। आगे से बताइएगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था पहली बार? बैंकों का, आरबीआई नहीं, 14 बैंक का ना हुआ था राष्ट्रीयकरण पहली बार। हाँ 1969। बताइएगा आगे से क्वेश्चन आपका बनेगा संसद का अभिन्न अंग का नाम बताइएगा। संसद का अभिन्न अंग कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का बताइएगा मासिक वेतन कितना है? 5 लाख। आपको बताइएगा राष्ट्रपति के मासिक वेतन पर कितना % टैक्स दिया जाता है? हाँ ठीक है, राष्ट्रपति के मासिक वेतन पर टैक्स फ्री है जी, कोई टैक्स नहीं। बताइएगा आगे से भारत के आजादी से पहले पहला स्वतंत्रता दिवस कब मना लिया था भारत? हाँ ठीक है, 26 जनवरी 1930 को ही मनाया था। मीठी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? हाँ मीठा चीज होना चाहिए। हाँ ठीक है, शहद। आगे से बताइएगा अभी भारत के राष्ट्रपति जो बने हैं, जो उनका जन्म आजादी के बाद हुआ है ना, ऐसा पहला राष्ट्रपति भारत में बने द्रौपदी मुर्मू। कब हुआ उनका जन्म? 1958। बताइएगा पीछे से NW1 कहां से कहां तक जाती? आगे NW1 नहीं, हल्दिया तक गेल। कहां से? इलाहाबाद से हल्दिया। अगर ऐसे बोल दें कि भारत में सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन है तो क्या बोलिएगा? हाँ अब तो उसको मुंबई उसी को बोलता छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। नहीं तो मुंबई हो गया ना। पहली बार जो ट्रेन कहाँ चला? मुंबई से ठाणे। तो पुराना रेलवे स्टेशन कौन हो गया? मुंबई। आगे से बताइएगा आपका वायु की गति एवं दिशा किस उपकरण से मापते हैं? अच्छा उनका भाई बताओ। आगे वायु की शक्ति एवं गति, दिशा एवं गति एनीमोमीटर से मापते हैं। आगे से बताइएगा 1857 के क्रांति के समय भारत के वायसराय कौन थे?
मुगल बादशाह ने पूछा 1857 के क्रांति के समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग, यही तो समय दिक्कत हो, एक्स्ट्रा कुछ बताने रनू थे। बताएगा पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व, अच्छा बोलिए आप, हाजीपुर। आगे से बताइएगा, जानथून तक हमारा ना तो जाए। आगे से बताइएगा, आपको बोलना होगा पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आप ही बोलिए। वो तो पूरा मध्य वाला बल के निकल गया। आगे पश्चिम मध्य रेलवे का, पश्चिम रेलवे खाली रहता ना तो मुंबई ठीक था। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। आगे से बताइएगा सिली पॉइंट शब्द का संबंध किस खेल से? सिली पॉइंट, स्लिप पॉइंट, क्रिकेट में स्लिप में रहता है, फिर पॉइंट रहता है, नहीं पॉइंट पर फील्डर रखिए, स्लिप पर फील्डर रखिए, स्लिप पॉइंट वही हुआ। आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को बोला जाता है। आपका होगा क्वेश्चन यहां से, बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब हुआ? 1971। आपका होगा क्वेश्चन, कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है कजरी लोक नृत्य। 49वां समानांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ता है? हेलो बोलिए, 49वां समानांतर रेखा, ठीक है, यूएसए और कनाडा। बताइएगा आगे से, डेनमार्क के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? समुद्री तट। ताजमहल कहाँ है? हाँ ठीक है, आगरा में है। डुरंड रेखा किन दो देशों को जोड़ता है? ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, समान लवणता वाले स्थान को कौन सी रेखा मिलाती है? हिंदी में समलवन रेखा, लेकिन हिंदी का इस्तेमाल नहीं करना, इंग्लिश बोलना है। समान लवणता वाले स्थान को कौन सी रेखा जोड़ती है? आइसोहेलाइन। बताइएगा मैकमोहन रेखा किन दो देशों को जोड़ता है? भारत और चाइना। बताइएगा आगे से, न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? 2-3 बजा नहीं, हाँ ठीक है, कीवी, फर्न और सदर्न क्रॉस। यूके के राष्ट्रीय चिन्ह बताइएगा। उनके रहले, ठीक है, गुलाब का फूल। लेकिन फिर बताइएगा आप ही जी, समान वायु दबाव वाले स्थान को कौन सी रेखा मिलाती है? समान वायु दबाव वाले स्थान, आइसोबार। कुछ बोलो, आइसोबार क्या आइसोबार? हाँ ठीक है, आइसोबार में अलग चेंज हो जी। तो आगे से बताइएगा झुकी हुई मीनार कहाँ है? पीसा, इटली, ठीक है। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ता है? उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। पिरामिड कहाँ है जी? पिरामिड एक स्मारक है ना, राष्ट्रीय स्मारक। आइए, हाँ ठीक है, गीजा एक जगह है, प्रॉपर्ली याद करिए, जगह ज्यादा बढ़िया रहता है, बाद इसके साथ जोड़ देना है। समान गहराई वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समान गहराई वाला स्थान को, ऐसे तो समगहरी रेखा, हिंदी में कोई दम नहीं है, लेकिन इंग्लिश याद रखो, आपको ऑप्शन इंग्लिश वाला ही मिलेगा आपको। समान गहराई वाला स्थान, हाँ ठीक है, क्या बोले? आइसोबाथ, ठीक है, आइसोबाथ। आगे से बताइएगा एफिल टावर कहाँ है? ये तो 25, हाँ पेरिस में। मैगिनॉट रेखा किन दो देशों को जोड़ता है? मैगिनॉट रेखा, मैगिनॉट रेखा, ठीक है, जर्मनी और फ्रांस। आगे से बताइएगा तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चांद तारा है। आगे से बताइएगा कि समान ऊंचाई वाले दो बिंदुओं के बीच मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समान ऊंचाई वाले स्थान को समोच्च रेखा हो जाएगा। समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? आगे आइसोहेड्स नहीं, आइसोहेप्स लाइन्स। इसको हिंदी में याद रखिएगा, समान ऊंचाई वाला स्थान को कंटूर लाइन,
है ना। समान ऊंचाई वाला स्थान को कौन सा रेखा मिलाती है? कंटूर लाइन कहते हैं उसको। आगे से बताइएगा आइसोहाइड्स जो हो जाएगा ना, अभी आएगा उसका आंसर क्वेश्चन। बताइएगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है आपका? हाँ ठीक है, न्यूयॉर्क। ग्रेट वॉल, ये जो भी स्मारक है वो कहाँ है जी? ग्रेट वॉल स्मारक हाँ उत्तरी चाइना में है। समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समान वर्षा वाला, हाँ आइसोहाइड्स इसको बोलते हैं। इंपीरियल पैलेस कहाँ है? जगह टोक्यो में है। आपको बताइएगा हिसाब का पार्थनन एक जगह है, वो किस देश में? पार्थनन, हाँ ठीक है, एथेंस यूनान में है। यहां से बताइएगा वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थान को जोड़ता है उसे कौन सा रेखा कहती है? समान धूप वाले को आइसो समान धूप वाले स्थान को समधूप रेखा हिंदी में। आगे समान धूप वाले स्थान को कोई आइसोहेल, आइसोहेल एग्जाम में तो इंग्लिश नहीं हिंदी नहीं रहा, इसका समधूप वाला रहेगी तो आराम से पकड़ा जाता ना। एक दो एग्जाम में हमारा भी आया क्वेश्चन, हम भी देखे हैं इधर उधर, लेकिन हमेशा मुलाकात इसका जो आएगा हिंदी वाला। हम ही नहीं कह रहे हैं कि आप हिंदी नहीं याद रखें, लेकिन हिंदी तो याद ना भी करेगा तो याद अपने से, इसलिए बोल रहे हैं इंपोर्टेंट क्या है इसका इंग्लिश वर्ड, इसके वजह से बोला लियो। आगे से बताएगा जैसे इसी को ले लीजिए कि मानचित्र पर समान तापमान वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ना भी याद रहेगा तो समान तापमान वालों को क्या बोलेगा? हिंदी भी नहीं बोला भाई, हाँ ठीक है, समताप रेखा। कितना आसान, कोई भर पढ़ ले तो इतना भी आराम से एग्जाम नहीं दे दो कि इस ढंग से ऑप्शन दे दीजिए। आइसोथर्म हो जाएगा इसका। आगे से बताइएगा इसे हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों को जोड़ता है? जर्मनी पोलैंड। रेडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान। 49वीं समानांतर रेखा तो यूएसए कनाडा। लेकिन क्वेश्चन ऑफिस होगा कि मैगिनॉट रेखा तो भी जर्मनी फ्रांस हो गया है। मैनरहिम रेखा किन दो देशों को जोड़ता है? रूस और फिनलैंड। आगे से बताइएगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। बगल से बताइएगा विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम बताइए? एंडीज। आगे से बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा पक्षी का नाम बताइएगा? हाँ ठीक है, शुतुरमुर्ग। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य का नाम बताना है? महाभारत। महाकाव्यों की कुल संख्या कितनी? ये तो पता हो कि सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, कोई शक नहीं, लेकिन महाकाव्यों की संख्या 2 है, रामायण और महाभारत। रामायण को किसने लिखे हैं? संस्कृत में। हाँ देखो महाभारत के लेखक वेद व्यास, लेकिन रामायण किसने लिखी? रामायण देख लो ना, रामानंद सागर की। आगे वाल्मीकि लिखे हैं। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान बताइए? नहीं, एशिया का भारत का थार, इसमें कोई शक नहीं। गोबी रेगिस्तान। आगे से बताइएगा विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का नाम बताइएगा? हाँ ठीक है, हुबली जंक्शन। आगे से बताइएगा हुबली जंक्शन किस राज्य में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है जी? कर्नाटक। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चाइना है। चाइना के साथ कितना देश की सीमा लगती? जैसे चाइना। हाँ ठीक है ना राम जी। आगे से बताइएगा सबसे लंबी सीमा वाला देश बताइएगा? भारत के साथ नहीं, विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन है? कनाडा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन था कि भारत के साथ सबसे लंबा अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सा देश बनाता? ये बांग्लादेश। आगे से बताइएगा विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। आगे से बताइएगा इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? मार्गरेट थैचर। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत में पहली बार प्रधानमंत्री कब बनी थी? बड़ी भारी हो गई। इंदिरा गांधी तीसरा प्रधानमंत्री भारत की बनी महिला। पहला जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी आए, उनका दुर्घटना के बाद मृत्यु हुआ तो इंदिरा गांधी बन गई। हाँ बिल्कुल ठीक है, 1966। आगे से बताना होगा आपको
विश्व की सबसे छोटा देश बताइएगा, किधर है? वेटिकन सिटी, उन्हीं से था। बताइएगा आगे से। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है? दोनों साथ है गलफिन, वो आगे गलफिन तो रिकॉर्ड में आ गया। एडवर्ड, हम बोलते हैं एडवर्ड, पीछे आगे। हाँ ठीक है, चंद्रमा पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति बज एल्ड्रिन, नहीं तो एडवर्ड एल्ड्रिन इसका नाम ले लेता है। आगे से बताइएगा, अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? रूस के थी, वेलेंटिना ट्रेस्कोवा। अभी बताइएगा, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश? परसा। स्टैचू ऑफ यूनिटी किनका प्रतिमा है? मोदी जी बनवाए स्टैचू ऑफ यूनिटी। आगे, हाँ ठीक है, एसपी पटेल जी का है प्रतिमा। आप ही बताइएगा, भारत के किन दो नदियां डेल्टा नहीं बनाती? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा की ओर बहती है? पूरा पश्चिम उत्तर दिशा। हाँ ठीक है, अंदाजे लग बोल दो नहीं, पश्चिम की ओर बहने वाली मात्र दो ही नदी भारत में, नर्मदा और ताप्ती। बगल से बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ? फातिमा बीबी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बताइएगा? प्रतिभा देवी पाटिल। आगे से बताइएगा, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। आगे से बताइएगा, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय बताइएगा? राकेश शर्मा। बोलिएगा, भारत रत्न से सम्मानित भारत की पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। नोबेल पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला? मदर टेरेसा। आपका क्वेश्चन था, भारत का पहला मुख्य फिल्म का नाम बताइए। भारत का पहला फिल्म रहा या मुख्य फिल्म रहा, तो वही पहला फिल्म का नाम बता देना, राजा हरिश्चंद्र। तो राजा हरिश्चंद्र के डायरेक्टर कौन थे पहला फिल्म में? हाँ ठीक है, दादा साहब फाल्के। आगे से बताइएगा, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था? 1780 ईस्वी में। क्वेश्चन आपके बनेगा, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा बताइएगा? बुलंद दरवाजा। बगल से बताइएगा आप ही, क्या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है एसपी पटेल की जो प्रतिमा है उसका ऊंचाई कितना मीटर है? 182 मीटर है। बताइएगा, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? दक्षिणी ध्रुव पर एमंडसन। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला। अब तो छठी गलत है, वो तो बोल। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पेरे। विश्व का पहला धर्म बताइएगा? सनातन। आगे से बताइएगा, सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन है? भारत। आगे से बताइएगा, विश्व का सबसे छोटा पक्षी? हमिंग बर्ड। दुनिया में पहला एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता, उसका नाम क्या है? हमिंग बर्ड ही है। आगे से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन ऐसे, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन है भारत में? कोसी। यहां से बताइएगा, झील के अंदर झील का नाम बताइएगा? अंदर झील नहीं, पूरा दुनिया में, कनाडा में। झील के अंदर झील का नाम क्या है? मेनुटू, जो कनाडा में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है जो एशिया में पड़ता है? हाँ ठीक बोल दिए, सिंगापुर। विविध का स्टैंड बताइए देश। कंप्यूटर से क्वेश्चन होगा, यूआरएल का पूरा नाम बताइए? यूआरएल ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नोबेल प्राइज विजेता सबसे युवा बताएगा महिला? सबसे युवा महिला में बताएगा नोबेल प्राइज किन्हें मिला?
कि मलाला मलाला यूसुफजई, हाँ पाकिस्तान की लड़की थी। मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज कब मिला था? मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज मिला था 2014 ईस्वी में। 2014 में पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाते हैं? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। भारत में भी कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं? फिर हो गया चेंज, महारत्न कंपनियां की संख्या फिर बढ़ गया एक, 12 से एक बार 14 बजे थी। 13 महारत्न कंपनियां हो गया अभी वर्तमान में। कहानी कौन जुटला 13 को हो गया। लेकिन आगे से बताइएगा, श्वेत क्रांति का जनक, थोड़ा नाम उसका चढ़िया लो। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। आईएसपी का पूरा नाम बताइए। आईएसपी इंटरनेट ऐसे ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बताइएगा इस आपका भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है? महाराष्ट्र में 5 हुआ है। ये सब थोड़ा देख लीजिएगा, अपडेट होते रहता है ना, आगे पीछे का हूँ, यहाँ मिल गया वहां मिल गया। क्वेश्चन था राजा रवि वर्मा का संबंध किस क्षेत्र से? किस क्षेत्र में राजा रवि वर्मा अपना काम की? चित्रकारी के क्षेत्र में। अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस किस तिथि को मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल। प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? बड़ोदरा गुजरात में। आगे से बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्य की संख्या, हाँ ठीक, 5 अस्थायी सदस्य देश है जी और 10 गो अस्थायी है। 5 अस्थायी सदस्य का नाम खाली याद रखिएगा, फ्रेश करके लिख लेना है। फ्रांस, रूस, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, है ना? ये है नहीं, इंग्लैंड, ब्रिटेन जिसको बोलते हैं। तो शहर में ब्रिटेन होती तुम खा लोग इंग्लैंड। आगे से बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून। आगे से बताइएगा, भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चला था? 16 अप्रैल 1853। भारत में पहली बार रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में कहां से कहां चला था? ठीक है, मुंबई से थाने। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देश का कार्यकाल कितना समय का होता है? हाँ ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में उसका ये होता है। आगे से बताइएगा, स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार 2023 के अनुसार 2024 में किन 2 शहर जो है पहला स्थान पर आया है? सबसे स्वच्छ शहर उभर कर, और अभी 2 शहर आ गया। 5 बार से तो इंदौर था ही, 2024 में फिर अभी 2 शहर मिलकर बन गया। आगे शहर में बताना होगा, राज्य नहीं बताना है। 2 शहर जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर उभर के आया है, कौन है? सूरत और इंदौर। ठीक है, इंदौर और सूरत। आगे से बताइएगा, पंडित रमाबाई किस भाषा से संबंधित कवियत्री थी? कौन सी भाषा की? संस्कृत। यहां से बताना है आपका, बोलिएगा। शांति का नोबेल प्राइज जो देता है वो कौन सी संस्था देती है? किस देश के द्वारा दी जाती? ऐसे स्वीडिश अकादमी द्वारा कौन सा क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं दी जाती है? तो शांति का नोबेल नहीं देता। बाकी जो 5 में स्वीडिश अकादमी द्वारा ही देता है, लेकिन शांति का नोबेल प्राइज किसके द्वारा दी जाती है? हाँ ठीक है, ओस्लो के द्वारा दी जाती है। शिव कुमार शर्मा क्या बजाते? संतूर। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्राजीलिया। बताइएगा, महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य रूप है क्या जी? तमाशा। तमाशा। बताइएगा, 1913 में नोबेल प्राइज किन्हें मिला था?
1913 में किस भारतीय को नोबेल प्राइज मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बताइए भारत का। हाँ, उत्तर प्रदेश। बोलना होगा आगे साहब का। 1974 में हुआ रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने कर रहे थे? 1974 में रेल हड़ताल का नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है, जॉर्ज फर्नांडिस। अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट को भारत के विरोध के बाद वापस ले लिया गया? कौन सा मसाला? अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट को भारत के विरोध के बाद वापस ले लिया गया? हल्दी को। आप ही बताइएगा। भारत जून 2020 तक में कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुना गया था जी? 8 बार। कपास में मुख्य रूप से उत्पादक राज्य कौन है? 2 राज्य अगर बोले तो गुजरात और महाराष्ट्र। बगल से बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के बताइएगा अभी वर्तमान में महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है अभी वर्तमान में बने हुए। पीछे से बताइएगा। निपाह वायरस भारत में बताइएगा सबसे पहले किस राज्य में आया था? निपाह वायरस केरल में। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में? सबरीमाला मंदिर केरल में ही है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? बोलिए। न्यूयॉर्क। बताइएगा पुस्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? पुस्तक का अध्ययन, ठीक है, बाइबिलियोग्राफी। हाँ, HTTP का पूरा नाम, ये भी कंप्यूटर से HTTP का फुल फॉर्म। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बताइएगा सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। सार्क में कुल कितना सदस्य देश है? सार्क सार्क एक संस्था है। 8 सदस्य देश है। आगे से बताइएगा जापान का मुद्रा क्या है? येन। नीति आयोग बताना होगा अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है जी नीति आयोग के? नया बन गया है अरविंद पनगड़िया। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को, हाँ ठीक है, पेरिस फ्रांस। आगे से बताइएगा शिव कुमार शर्मा क्या बजाते? बांसुरी। शिव कुमार शर्मा क्या बजाते? संतूर वादक। शिव कुमार शर्मा संतूर था जी, ठीक। शिव कुमार शर्मा जो है संतूर, ठीक। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य? आंध्र प्रदेश। आगे से बताइएगा आपका वीटो पावर कितना देश के पास? 5। यही 5 देश सबको जेकरा पास वीटो पावर है, याद रखिए। आगे से बताइएगा तमस के लेखक कौन? विश्व साहनी। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। आपको बताइएगा, हाँ ना में जवाब दे देना है आपको खाली, कि बुलंद दरवाजा दिल्ली में है या नहीं? नहीं है। बुलंद दरवाजा है कहाँ जी? फतेहपुर सिकरी में है। आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह है, वो कब प्रक्षेपित हुआ था? ठीक, 19 अप्रैल 1975। भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ? 1954। अभी तक कुल कितने व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा चुका है? 2024 ले लेना है जोड़ के। 53 व्यक्ति को। WTO में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी? विश्व व्यापार संगठन 164। आगे से बताइएगा, आपको बताएगा ग्रे क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? ग्रे क्रांति
उर्वरक से है। बगल से बताइएगा मालगुडी डेज के लेखक कौन थे? मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण। एफटीपी का पूरा नाम बताना। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईवीएम का पूरा नाम करिए। अभी ईवीएम इस्तेमाल हो रहा ना वोट देने में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आगे से बताइएगा भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ था? भारत में इंटरनेट की शुरुआत आगे ठीक है 15 अगस्त 1995 ईस्वी में शुरू हुआ था इंटरनेट की शुरुआत भारत में।